कहानी की शुरुआत हुई पीटर के साथ, जो अपने दादाजी के द्वारा लिखी गई एक शैतानी किताब को पढ़ रहा था। दरअसल उस किताब में लिखा था कि इस दुनिया पर भयानक शैतानों का साया है और उन शैतानी सायों को मारने के लिए एक खंजर बनाया गया था। लेकिन दादाजी ने पीटर से खंजर को छूने से मना किया था, क्योंकि ऐसा करने पर वह शैतानी साए जागकर उस खंजर को ढूंढते हुए इन लोगों तक पहुंच जाएंगे। तभी पीटर की पेन टेबल से नीचे गिर गई। पीटर ने जब नीचे अपनी पेन को देखा तो उसे लकड़ी से बंद एक बॉक्स दिखाई दिया। पीटर उन लकड़ियों को तोड़ देता है। पीटर को उसके अंदर से कोई अजीब चीज मिली। जब पीटर ने उसे फाड़ कर देखा तो उसके अंदर वही खंजर रखा हुआ था। अब क्योंकि पीटर ने खंजर को छू लिया था, वह शैतानी साया जाग जाता है, जो झील में मौजूद दो दोस्तों को देख रहा था। यह दोनों दोस्त झील में से केकड़े पकड़ रहे थे। मैक्स अब झील में से बाहर निकलने के लिए बोट के इंजन को स्टार्ट कर देता है। अब टिम अपने साथ लाए हुए केकड़ों को पकाने के लिए पानी गर्म कर रहा था। तभी मैक्स की गर्लफ्रेंड का उसे कॉल आया, जिसकी वजह से मैक्स वहां से चला जाता है। अब टिम उस झील के किनारे अकेला बैठा हुआ था। तभी टिम के पास रखी हुई फिशिंग रोड अपने आप घूमने लगी और फिर वो दोनों फिशिंग रॉड्स अपने आप खींचकर झील में चली जाती है। अब झील के अंदर से एक अनजान साया बाहर आया। टिम की भी फिशिंग रोड में कुछ फंस गया था, इसलिए टिम उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। उसकी फिशिंग रोड में एक लड़की का कटा हुआ सर फंसा हुआ था। ये देखकर टिम के हाथों से फिशिंग रॉड छूट जाती है। टिम ने घबराते हुए मैक्स को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल निकाला, लेकिन तभी झील से उन्हीं फिशिंग रॉड्स की रस्सियां बाहर निकली और टिम के गले में बुरी तरीके से फंस जाती है। मछलियों को पकड़ने वाले कांटे टिम के पूरे चेहरे पर बुरी तरीके से धंस गए थे और कांटों से जुड़ी हुई रस्सियां झील के अंदर से आ रही थीं। अब वही शैतानी साया टिम को झील के अंदर खींच लेता है। बारिश भी शुरू हो गई थी। कुछ समय बाद मैक्स टिम को ढूंढने के लिए झील के पास आ गया। तभी मैक्स ने टिम को झील में डूबते हुए देखा। मैक्स जल्दी से बोट में बैठने के बाद उसका इंजन स्टार्ट करता है और फिर सीधा झील में टीम को बचाने के लिए निकल गया। झील के बीचों बीच पहुंचने के बाद मैक्स टिम को बुलाने लगा। तभी अचानक पानी के नीचे से टिम बाहर निकला। मैक्स उसे बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वही शैतानी साया टिम को पानी के नीचे खींच रहा था। मैक्स ने देखा कि टिम का पूरा चेहरा बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। फिर भी मैक्स टिम को किसी तरह पानी के ऊपर खींच लेता है, लेकिन तभी मैक्स को मालूम चला कि टिम के शरीर का आधा हिस्सा किसी ने काट दिया था। यह देखकर मैक्स उल्टियां करने लगा। अब मैक्स को झील में उसी शैतानी साये का सर बाहर निकला हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर मैक्स बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब मैक्स भगाने के लिए बोट के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। तभी वही शैतानी साया मैक्स की बोट को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और फिर मैक्स की बोट को पानी में उल्टा कर दिया। मैक्स पानी से बाहर निकल आता है। तभी मैक्स ने देखा कि उसकी बोट के ऊपर वही शैतानी साया खड़ा हुआ था। वह मैक्स को देखकर मुस्कुरा रहा था। अब शैतानी साये ने अपने हाथ को घुमाया और फिर पूरी झील का पानी गर्म होने लगा। पानी गर्म होने की वजह से झील की पूरी मछलियां भी मारी गई थी। अब मैक्स किसी तरह झील से बाहर निकल आया। झील के पानी की वजह से मैक्स का पूरा शरीर जल गया था। अब वही शैतानी साया झील से बाहर निकला और मैक्स के हाथ पर पैर रखते हुए चला गया। उसके पैर रखने की वजह से मैक्स के हाथ की खाल निकल गई थी। अब वही शैतानी साया जंगल से होता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब वह सड़क के पास आया तब तक रात भी हो गई थी। अब सीन शिफ्ट होता है एक पब हाउस में, जहाँ पर बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे थे। यहीं पर हमें 4 दोस्तों को दिखाया गया। ये लोग पीटर का बर्थडे मनाने के लिए पब हाउस आए होते हैं। पीटर वही लड़का है जिसकी वजह से वह शैतानी साया आजाद हुआ था। नील की गर्लफ्रेंड लूना शराब लेने के लिए जा रही थी, लेकिन नील उसे शराब लाने से मना कर देता है। अब नील ने अपने छोटे भाई यानी कि पीटर को एक तोहफा दिया। पीटर ने जब उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर एक पेन निकली। दरअसल पीटर एक राइटर था। कुछ समय बाद नील और उसकी गर्लफ्रेंड लूना के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है। इसके बाद लूना वहां से बाहर चली जाती है। बाहर आने के बाद लूना और एमा दोनों सिगरेट पीने लगी। तभी इन लोगों के पास एक और लड़का आकर सिगरेट मांगने लगा। कुछ समय बाद पीटर और नील भी इन लोगों के पास आ गए। अब नील लूना का हाथ पकड़कर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लूना उसे गुस्से में दूर कर देती है। पीटर ने लूना की सिगरेट को छीन लिया। इसके बाद लूना नील को धक्का दे देती है। अब नील बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। लूना बिना कुछ कहे वहां से चली गई। नील ने गुस्से में गाड़ी की चाबियां निकाली। पीटर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नील गुस्से में अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। नील इस जंगल के रास्ते से जा रहा था जहां वह शैतानी साया था। नील बहुत ज्यादा गुस्से में कार चला रहा था। वही वह शैतानी साया नील को आते हुए देख लेता है। नील ने कार में म्यूजिक पर जाने के लिए अपनी उंगली आगे बढ़ाई। तभी अचानक उसके सामने वही शैतानी साया आ गया। नील ने उसे कार से टक्कर मार दी। टक्कर के कारण नील की कार का बैलेंस बिगड़ गया था, जिसकी वजह से उसका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया। अब नील की कार जंगल में उल्टी पड़ी हुई थी। नील भी उसी कार में फंसा हुआ था। तभी हमें मालूम चला कि नील अभी भी जिंदा है। नील ने पी को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन उसका मोबाइल धोखे से कार से बाहर गिर गया। तभी वह शैतानी साया नील की तरफ देखने लगा और उसने नील से कहा, तुम्हें ढूंढ लिया।
नील उसे देखकर घबरा रहा था। तभी उसका सर कटकर कार से बाहर चला गया। दरअसल शैतानी साये ने इस लड़की को अपने वश में किया था। अब उसने एक मंत्र पढ़ा और नील अपनी कार की सीट के साथ बंध गया। तभी नील की कार में आग भी लग गई। नील कार से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे शैतान ने कुछ मुंह से कहा और नील की पूरी कार में आग लग गई। नील उसी कार में फंसकर चिल्लाता हुआ मारा गया। पीटर की वजह से अब उसका पूरा परिवार खतरे में था। वहीं लूना को भी नील की मौत को खबर मिल जाती है। खबर मिलते ही लूना अपनी कार में बैठकर नील के फ्यूनरल के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे कंस्ट्रक्शन का काम चलता हुआ दिखाई दिया। कुछ समय बाद लूना फ्यूनरल की जगह पहुंच जाती है। लूना अपनी कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। पीटर और उसकी गर्लफ्रेंड भी वहीं पर मौजूद थी। पीटर लूना को गले लगा लेता है। पीटर की गर्लफ्रेंड ओलिविया लूना को कार में बैठाल दिया। दरअसल नींद न आने की वजह से लूना की आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन गए थे। लूना ने देखा कि पीटर की कार में गन रखी हुई थी। ओलिविया ने बताया कि ये गन पीटर की है। तभी हॉस्पिटल से नील की माँ और दादाजी बाहर निकली। लूना चलते हुए नील की माँ के पास आ गई। नील की माँ लूना को गले लगा लेती है। तभी उसे मालूम चला कि नील की दादी की याददाश्त चली गई है। अब नील की माँ लूना को अपने साथ लेकर जाने लगी। तभी उसे रास्ते में नील और पीटर के परिवार का पालतू कुत्ता मिला, लेकिन नील के डैड उसे अपने पास बुला लेते हैं। वही पीटर ने लायर से अपने बड़े भाई नील के बारे में कुछ बातें पूछी। अब नील का फ्यूनरल भी शुरू हो गया था। नील और पीटर के मोम डैड भी इसी फ्यूनरल में मौजूद थे। नील की माँ पीटर की कब्र के ऊपर एक गुलाब का फूल रख देती है और फिर सब लोगों के सामने पीटर के बारे में वो बातें बताई जो कोई भी नहीं जानता था। लूना भी इन बातों को ध्यान से सुन रही थी। तभी लूना ने देखा उसके पैर में एक अजीब लाल कलर का निशान बन गया था। अब नील का फ्यूनरल आखिरकार खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर काम करने वाला लड़का नील के ताबूत को जलने के लिए ले जाने लगा। नील के ताबूत पर वही गुलाब का फूल भी रखा हुआ था। वह लड़का नील के ताबूत को बेसमेंट में ले आता है, जहाँ पर लाशों को जलाया जाता था। वह बेसमेंट की लाइट्स को ऑन करके नील की लाश को जलाने के लिए ले जाने लगा। लड़के ने एक बटन से बॉक्स में आग लगा दी, जिसमें वह नील की लाश को जलाने वाला था। अब वह नील के ताबूत को धक्का देने लगा। तभी नील के पापा उसी बेसमेंट में आ गए। दरअसल वो आखिरी बार नील की लाश को देखना चाहते थे। उसने पहले तो नील के पापा को मना किया, लेकिन बाद में परमिशन दे दी। नील के पापा उस ताबूत के सामने खाड़ी डीडी हो जाते हैं और फिर वह उस ताबूत के सामने रोने लगे। अब नील के पापा जैसे ही उस बेसमेंट से बाहर निकले, तभी उन्हें उस ताबूत में से किसी की आवाज सुनाई दी। नील के पापा फिर से धीरे धीरे चलते हुए उस ताबूत के पास जाने लगे। उन्हें लग रहा था कि नील अभी भी ताबूत में जिंदा है। ये जानकर वह ताबूत को खोलने की कोशिश करने लगे। उन्होंने एक लोहे की रोड उठाकर ताबूत को तोड़ दिया। अब वह जब ताबूत को पकड़े हुए थे, तभी ताबूत में से उसी शैतान ने नील के पापा का हाथ पकड़ लिया। दरअसल शैतान ने अब नील को बॉडी को अपने वश में कर लिया था। तभी वह लड़का वहाँ पर आ गया। वह उस शैतानी साये को देखकर हैरान रह जाता है। नील के पानी देखा कि वह शैतानी साया उस लॉर्ड के को मार रहा था। लड़के का खून चारों तरफ उछल रहा था। कुछ समय बाद अब वह शैतानी साया नील के पापा को अपने वश में कर लेता है। वही पीटर और ये सारे लोग अपने घर जाने लगे। लूना कार में बैठ जाती है। लूना ने देखा कि उसके पैर की चोट जल रही है। पीटर लूना की चोट को देखकर उसे फर्स्ट एड किट दे देता है। अब लूना भी इन लोगों के साथ पीटर के घर पर जा रही थी। लूना ने अपनी चोट पर बैंडेज भी लगा लिया था। ये लोग जंगल के रास्ते के जरिए आगे बढ़ रहे थे। उसी जंगल में इन लोगों का घर भी बना हुआ था। ये लोग आखिरकार उस घर तक पहुंच जाते हैं। ये तीनों लोग घर के अंदर आ गए। पीटर अपनी मोम को ढूंढते हुए छत पर आ गया, जहां उसे अपनी मोम मिल जाती है, जो पीटर के दादाजी की सारी खतरनाक चीजों को एक बैग में रख रही थी। पीटर उस सामान को फेंकने के लिए बाहर आया, जहां उसे गैरेज में अपने डैड दिखाई दिए और पीटर को मालूम नहीं था कि शैतान ने उन्हें अपने वश में कर रखा है। अब पीटर के डैड घर के बेसमेंट में आ गए। पीटर के डैड बुरी तरीके से खांस रहे थे। उन्हें एक कमरे से अजीब आवाज सुनाई दी। तभी अचानक बेसमेंट का बल्ब फूट गया। ये देखकर पीटर के डैड चाकू निकाल लेते हैं, लेकिन वही शैतान उन्हें पागल करने लगा। पीटर के डैड खुद में ही चाकू मारने वाले थे, लेकिन तभी लूना बेसमेंट में आ गई और पीटर के हाथ से चाकू छीन लेती है। चाकू छीनते समय लूना के हाथ में चोट भी लग जाती है। पीटर के डैड ने यह बात लूना से सारे लोगों से छुपाने के लिए कुछ समय बाद इन लोगों का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए इकट्ठा हो जाता है। पीटर ने टीवी पर चल रहे नील की वीडियो को बंद कर दिया। पीटर के डैड अभी भी बुरी तरीके से खांस रहे थे। पीटर के डैड ने हाथ में चाकू ले रखा था। लूना भी डाइनिंग टेबल पर मौजूद खाना खा रही थी। तभी पीटर अपनी मोम के गिलास में वाइन डाल देता है। अब कुछ बात को लेकर इन लोगों के बीच में बहस होने लगी। अब पीटर के डैड भी गुस्सा में आ जाते हैं। अब सारे लोग शांत रह गए जब उन्होंने पीटर के डैड को अजीब तरीके से खाना खाते हुए देखा। ये लोग अभी भी बहस कर रहे थे। तभी पीटर के डैड उस पालतू कुत्ते को बार बार चाकू मारकर मार डालते हैं। अब पीटर के डैड जमीन पर गिरकर मदद मांगने लगे। पीटर बिना देर किए ओलिविया के साथ उन्हें कार में लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। ओलिविया कार चला रही थी। तभी पीटर के डैड अचानक अजीब तरीके से उठ जाते हैं। पीटर उन्हें देखकर हैरान रह गया। अब शैतान पूरी तरीके से पीटर के डैड पर हावी हो चुका था।
उन्होंने पीटर के हाथ से कैंची ली और फिर ओलिविया को मारने के लिए पकड़ने लगे। इनकी कार सड़क से नीचे उतरकर एक गड्ढे में फंस जाती है। कार के अंदर पीटर के डैड ओलिविया को बुरी तरीके से जख्मी कर देते हैं। पीटर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। पीटर के डैड ने उसे पीछे फंसा दिया। ओलिविया कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी पीटर के डैड ने गेट को बंद कर दिया, जिसमें ओलिविया के हाथ की उंगलियां कट गईं। ओलिविया अपने हाथ को देखकर चिल्लाने लगी। शैतान अब पीटर को भी कार की छत पर मार देता है। अब शैतान ने ओलिविया की गर्दन पकड़ ली। पीटर ने कार की डिग्गी से गन निकाल ली, लेकिन शैतान अपना सर पीटर की बंदूक के आगे कर देता है। पीटर अपने ही डैड को मारने में कांप रहा था। तभी ओलिविया कार के पड़े सिलेंडर को उठाकर शैतान के सर पर मार दिया। सिलेंडर की नाइट्रोजन गैस पूरी कार में भर जाती है, जो कार के सनरूफ से बाहर निकल रही थी। अब शैतान ने नुकीली सीट को बाहर निकाला, जिसे देखकर ओलिविया घबरा गई। उसके पहले बार से ओलिविया बच गई। अब शैतान ने आखिरकार उस नुकीली चीज से ओलिविया को मार डाला। पीटर ने कार से दूर भागते हुए देखा कि उसके पापा अब इंसान नहीं रह गए हैं। वहीं लूना को भी अब उस घर में अजीब महसूस होने लगा था। वह घर के बाहर उसी गैरेज में पहुंची जहां पर गलती से वह शैतानी किताब बाहर आ गई। लूना अब उस किताब को उठाकर पढ़ने लगती है। उस किताब में शैतान के साए को मारने के बारे में जिक्र किया गया था। लूना किताब में दिए गए सिस्तानी मंत्रों को पढ़ने लगी। तभी उसके ऊपर पीटर पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया। दरअसल शैतानी साए ने कुत्ते को भी अपने वश में कर लिया था। अब लूना किसी तरह घर के अंदर आ गई। उसके सामने पीटर की मोम खड़ी हुई थी। तभी पीटर भी घबराया हुआ घर के अंदर पहुंच जाता है। पीटर की माँ उसकी ऐसी हालत का कारण पूछने लगी। तभी पीटर ने उन्हें पूरी बात बताई। उसी समय कोई इनका दरवाजा खटखटाने लगा। यह देखकर पीटर बहुत ज्यादा हैरान था। लूना ने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर मिट्टी से सने हुए जूते दिखाई दिए। ये लोग उसे देखकर डर रहे थे। हमें उस लड़की की उंगलियां कटी हुई थीं। तभी इन्हें मालूम चला यह ओलिविया थी, जिस पर अब शैतानी साया हावी हो चुका था। ओलिविया ने अपने मुंह से सीट को बाहर निकाला। ये देखकर पीटर की आंखें फटी की फटी रह गईं। ओलिविया डाइनिंग टेबल की तरफ आगे बढ़ी। ये तीनों उसे जाते हुए देख रहे थे। उसने टेबल पर जल रहे मोमबत्ती के गिलास को उठाया और फिर इन्हें देखकर कहा, फैमिली के नाम। पीटर कुछ भी नहीं कह पाया और फिर ओलिविया गिलास के अंदर की पूरी गर्म मोम को पी जाती है। अब उसने सीधे पीटर की मोम पर हमला कर दिया। पीटर और लूना उसे दूर कर देती हैं, लेकिन वह शैतान इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। इन लोगों ने किसी तरह उसे बेसमेंट के नीचे धक्का दे दिया। अब वह शैतान ओलिविया की आवाज में पीटर को बुलाने लगा, लेकिन लूना बेसमेंट के गेट को बंद कर देती है। अब यह लोग घर से भगाने के लिए बाहर आ जाते हैं। तभी पीटर ने देखा कि घर के बाहर उसके डैड खड़े हुए थे। पीटर की मॉम भी थी। यह देखकर हैरान थी। आप पीटर के डेड सीटी बजाकर कुत्ते को भी अपने पास बुला लेते हैं। लूना उन्हें देखकर डर गई थी। पीटर के डैड ने गन बाहर निकाली और फिर कहा, वरना तुझे चाहिए था। इतना कहने के बाद पीटर के डैड खुद के सर में ही गोली लेते हैं। पीटर यह देखकर घबरा गया था कि पीटर के डैड को गोली लगने के बाद भी कुछ नहीं हुआ था। अब पीटर के डैड ने फिर से अपने सर पर बंदूक रखकर गोली मार ली, लेकिन लूना ने देखा कि अभी भी पीटर के डैड को कुछ भी नहीं हुआ था। घर के अंदर ओलिविया हीटर को पकड़े हुए थे, जिसकी वजह से पूरे घर में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगा। लूना और पीटर भी घर के अंदर आकर दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब लूना सोफे पर बैठ जाती है। तभी लूना ने खिड़की से बाहर देखा तो पीटर के डैड एक डरावनी मुस्कान के साथ उसे हाय बोल रहे थे। पीटर ने देखा कि उसके मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। वहीं पीटर की माँ दादी को अकेला छोड़कर चली जाती हैं। तभी बेसमेंट से गेट खटखटाने की आवाज आने लगी। पीटर की दादी ने कहा, कौन है? अब पीटर की दादी देखने के लिए बेसमेंट की तरफ जाने लगी। तभी बेसमेंट के दरवाजे को तोड़ देती है। ये सब कुछ उससे वही शैतानी साया करवा रहा था। अब दादी जैसे ही उसे दरवाजे के पास पहुंची, तभी उस छेद में से ओलिविया दरवाजा खोलने के लिए कहने लगी। दादी ने दरवाजा खोल दिया। वहीं शैतान जो घर के बाहर खड़ा था, ये जानने के बाद मुस्कुराने लगा। वहीं घर के अंदर पीटर और लूना को नीचे से आवाज आने लगी। यह लोग देखने के लिए नीचे आ गए। तभी लूना को फर्श पर खून के छींटे दिखाई दिए। इन दोनों को मालूम चल गया कि ओलिविया आजाद हो गई है। पीटर और लूना ने छुपकर देखा तो ओलिविया तस्वीरों को जलाने के लिए उन पर पेट्रोल डाल रही थी। उसी के पास में ग्रास कटर भी रखा हुआ था। अब यह दोनों ओलिविया को मारने का प्लान बनाने लगे। पीटर धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक लैंप को उठा लेता है। तभी उसने देखा कि ओलिविया अपनी जगह पर नहीं थी। पीटर उसे चारों तरफ ढूंढने लगा। लूना ने भी पीटर को इशारा किया कि उसे वह कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तभी लूना को अपने ऊपर खून टपकता हुआ दिखाई दिया। तभी इन लोगों ने देखा कि ओलिविया घर की छत पर चिपकी हुई थी। अब उसने सीधे लूना पर हमला कर दिया। यह सब कुछ देखकर पीटर इतना ज्यादा डर गया था कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। ओलिविया लूना की गर्दन दबा रही थी। उसने लूना को बेहोश कर दिया। अब पीटर की माँ वहाँ से भागने लगी। तभी इन लोगों के सामने ओलिविया आ जाती है। अब शैतान ने बताया कि उन्हें वह खंजर चाहिए
पीटर यह सब सुनकर हैरान रह गया। ओलिविया ने पीटर को घुमाकर फेंक दिया और फिर पीटर की माँ को पकड़कर दीवार में मारने लगी। शैतान उसे इतनी जोर से मार रहा था कि लकड़ी की दीवार टूटने लगी। ओलिविया ने पीटर की माँ को उसी दीवार के अंदर धंस किया। अब ओलिविया ने पीटर को उठाकर जमीन में पटक दिया और फिर चिल्लाकर उससे खंजर के बारे में पूछने लगी। वही दादी अपनी जान बचाते हुए सीढ़ियों से ऊपर चली गई। ओलिविया ने पीटर को एक कमरे के अंदर फेंक दिया। पीटर ने अपनी जान बचाने के लिए एक चाकू को उठा लिया। अब ओलिविया भी उस कमरे के अंदर आ गई और फिर दरवाजे को बंद करके पीटर को देखने लगी। वह पीटर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पीटर के पीछे बहुत सारी नुकीली चाकू और चम्मच रखी हुई थी। तभी ओलिविया ने पीटर को डराया और पीटर नुकीली चाकुओं के ऊपर गिर जाता है। वो सारी नुकीली चाकू और चम्मच पीटर की पीठ में घुस गई थी। अब ओलिविया पीटर के पास आ गई और पीटर को नीचे की ओर धक्का देने लगी, जिसकी वजह से पीटर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी पिता ने एक नकली चीज ओलिविया की गर्दन में घुसा दी। अब ओलिविया ने पीटर को छोड़ दिया और फिर उस नुकीली चीज से खुद अपना गला काट लिया और फिर पीटर के चेहरे को चाटने के बाद वहां से चली गई। ओलिविया अब दादी की तरफ आगे बढ़ रही थी। दादी सीढ़ियों के ऊपर बैठी हुई थी। ओलिविया उनके पास आ जाती है। दादी ने ओलिविया को डराकर भागने की कोशिश की। ओलिविया ने दादी के नकली दांत निकाले और फिर उन्हें बुरी तरीके से चाटने लगी। चाटने के बाद फिर से दादी के दांत लगा दिए। अब शैतान दादी से खंजर के बारे में पूछने लगा। तभी लूना ने ओलिविया को मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। ओलिविया नीचे पड़ी हुई थी। तभी पीटर ने वहां जाकर लूना के सर को किसी चीज से बार बार मारकर बुरी तरीके से फोड़ डाला। पीटर को इतने गुस्से में देखकर लूना के होश उड़ गए थे। पीटर अभी भी ओलिविया का सर कुचलना में लगा हुआ था। पीटर का पूरा चेहरा खून से भिड़ा गया था। पीटर की माँ ये देखते हुए बेहोश हो गई। अब बर्फ गिरना भी शुरू हो जाती है। ओलिविया की लाश को अब शैतान काबू नहीं कर पा रहा था। पीटर अपने खून भरे हुए कपड़ों को उतार देता है। तभी पीटर ने देखा कि लूना की कमर पर एक निशान बना हुआ था। लूना ने पीटर से सच्चाई बताने के लिए कहा, क्योंकि लूना ने भी उस शैतानी किताब को पढ़ लिया था। अब पीटर ने लूना को पूरी सच्चाई बताई कि कैसे मुझे दादाजी का शैतानी खंजर मिला था, जिसे मुझे छूना नहीं चाहिए था। वहीं बाहर पीटर के डेड घर के पास आ रहे थे। वही घर के अंदर पीटर लूना को बता रहा था कि मेरे दादाजी नर्क के शैतानों से बात किया करते थे। उन्होंने खंजर बनाया था जो शैतानों को मार सकता है। पीटर ने यह भी बताया कि मैंने वह खंजर घर की छत पर छुपा रखा है। वहीं पीटर की माँ ने गिलास में दवाई डाली, क्योंकि वह दादी की दिमागी हालत खराब होने के कारण उन्हें यह दवाई पिलाना चाहती थी। दादी ने पीटर की माँ को बेड के नीचे देखने के लिए कहते हुए कहा। पीटर की माँ ने बेड के नीचे देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। यह जानकर दादी दवाई पीने से मना कर देती हैं। अब पीटर की माँ रूम की लाइट ऑफ करके वहाँ से बाहर जाने लगी। तभी दादी अजीब तरीके से उठकर बोली, गुड नाइट सुसन। पीटर की माँ ने मुड़कर देखा तो दादी बेड पर बैठी हुई थी। पीटर की माँ धीरे धीरे दादी की तरफ बढ़ रही थी। तभी दादी अजीब तरीके से खड़ी हो जाती है। यह देखकर पीटर की माँ का मुंह खुला रह गया। अब दादी पीटर की माँ से उन्हें गले लगाने के लिए कहने लगी। पीटर की माँ दादी के गले लग जाती हैं। उन्हें लग रहा था कि दादी की याददाश्त वापस आ गई है। अब पीटर की माँ ने दादी के चेहरे से सफेद कपड़ा हटाया। वहीं खिड़की से अजीब आवाज आ रही थी। वहीं हमें मालूम चला कि दादी को भी अब शैतानी साये ने अपने बस में कर लिया है। अब दादी पीटर की माँ से खिड़की की तरफ जाने के लिए कहने लगे। पीटर की माँ जब खिड़की के पास पहुंची तो उसके बाहर पीटर के डैड खड़े हुए थे। पीटर की माँ अब होश में नहीं थी। वही दादी के अंदर का शैतान पीटर की माँ को खिड़की खोलने के लिए बहका रहा था। पीटर की माँ इन लोगों के बहकावे में आ जाती हैं और आखिरकार पीटर की माँ ने सबसे बड़ी गलती कर दी और खिड़की को खोल दिया। अब पीटर के डैड खिड़की से अंदर आ गए और पीटर की माँ के बाल पकड़ लेते हैं। इसके बाद उन्होंने पीटर की माँ को किस किया, जिसकी वजह से अब वह भी शैतानी साये के काबू में आ जाती है। यानी कि अब पूरे घर पर शैतानी सायों का कब्जा हो गया था। अब लूना ने खिड़की से देखा तो उसे बाहर पीटर के डैड नहीं दिखाई देते हैं। लूना ने यह बात पीटर को भी बता दी। तभी वह पालतू कुत्ता खिड़की के सामने आ गया। अब पीटर की माँ भी नीचे आ गई। उन्होंने पीटर से कहा कि तुम्हारे डैड को जो भी चाहिए उन्हें लौटा दो और फिर वह शैतानी साये हमें जिंदा छोड़ देंगे। दरअसल पीटर को मालूम नहीं था कि उसकी माँ को शैतान ने अपने वश में कर लिया है। तभी अचानक घर के सारे बल्ब फूट गए और तभी पीटर के डैड ने आकर इन लोगों पर हमला कर दिया। टीवी पर नील के शादी की वीडियो चल रही थी। अब पीटर के डैड लूना को पकड़ लेते हैं और उसे नीचे जमीन में मार दिया। अब पीटर की माँ होश में आ गई। पीटर को जख्मी करने के लिए वह पीटर के डैड पर चिल्लाने लगी। पीटर के डैड उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। फिर वह टेबल पर चढ़ जाते हैं। इसके बाद उन्होंने एक लोहे की लैंप को उठाया और उससे पीटर की माँ को मारकर बेहोश कर देते हैं। अब उन्होंने पीटर के बोल पकड़े और फिर पीटर को ओलिविया की लाश के पास ले जाकर पीटर के सिर को ओलिविया के कटे हुए सिर में डाल दिया। पीटर का पूरा चेहरा खून से भिद गया था।
पीटर ने नील की दी हुई पेन अपने डैड पर हमला कर दिया। इन दोनों के लड़ने की वजह से कमरे में चल रही टीवी भी फूट जाती है। शैतान पीटर पर हावी होने लगा था। तभी लूना को भी होश आ जाता है। लूना की आंख बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी। उसने देखा कि पीटर और उसके डैड बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। यह देखकर लूना रेंगते हुए वहां से भागने लगी। शैतान पीटर को बुरी तरीके से मार रहा था। पूरे घर में तबाही मची हुई थी। ऐसा लग रहा था कि पीटर अब जिंदा नहीं बचेगा। तभी अचानक पीटर लूना के सामने आकर गिरा। पीटर के डैड ने उसे फिर से उठाकर फेंक दी। दिया लूना अपनी जान बचाकर वहां से भाग रही थी। वह सीढ़ियों के पास आकर छिप जाती है। तभी बेसमेंट से फिर से यह दोनों लड़ते हुए बाहर निकले। अब लूना एक कमरे का गेट खोलकर इसमें छिप गई। लूना को डर लग रहा था कि शैतान कहीं उसे देख न ले। अब कोई उस कमरे का बाहर से गेट तोड़ने लगा। उसे टूटे हुए गेट में से पीटर का सिर बाहर निकाल पीटर ने लूना को छिपा हुआ देख लिया। तभी पीटर के डैड उसे बाहर खींच लेते हैं। सब कुछ शांत हो जाने पर लूना उस कमरे से बाहर निकली। अब लूना ने अपनी सारी खोई हुई हिम्मत को वापस जुटाया और फिर ग्रास कटर मशीन को स्टार्ट कर दिया। यानी अब जो भी लूना के सामने आता वह उसे मार डालती। लूना ने देखा पीटर की माँ सीढ़ियों के ऊपर रेंगती हुई जा रही थी। लूना धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देती है। लूना अभी भी डरी हुई थी। तभी उसने देखा कि पीटर की माँ जमीन में पड़ी हुई रो रही थी। तभी लूना के पैर के नीचे एक तस्वीर आ गई। लूना ने उसे उठाकर देखा तो उसमें नील और लूना दोनों थे। उसी वक्त लूना के पीछे दादी आ गई। दादी लूना पर हमला कर देती हैं। लूना ने दादी के सिर पर तस्वीर मार दी। दादी भी लूना को दीवार पर मार देती है। अब दादी लूना पर हावी होने लगी। दादी ने लूना के सर को ग्रास कटर मशीन पर रख दिया। लूना को अपने सामने पेन डरी हुई दिखाई दी। लूना उस पेन को उठाने ही वाली थी, लेकिन तभी दादी ने उस पेन को उठा लिया और फिर उस पेन को लूना के कान के अंदर घुसा दिया। अब दादी ने पीटर की माँ से ग्रास कटर मशीन को चालू करने के लिए कहा। पीटर की माँ मशीन को चालू करने ही वाली थी, तभी लूना के हाथ में कांच का एक टुकड़ा आ गया। लूना उसे दादी की आंख में मार देती है और फिर उसे कुर्सी से बांधकर लिफ्ट को चालू कर दिया। दादी लिफ्ट से बंदी होने के कारण नीचे की ओर जाने लगती है। नीचे जाते हुए वह अजीब तरीके से लूना को देख रही थी। लूना के कान में जो पेन थी उसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। लूना पेन को कान से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पेन का एक छोटा सा टुकड़ा कान के अंदर ही फंसा हुआ रह गया। अब लूना ने देखा कि दादी ने अपनी आंख से कांच का टुकड़ा निकालकर उसी से अपना पैर काटने लगी। तभी घर की छत तोड़कर कोई नीचे गिरा। लूना ने जब नीचे देखा तो पीटर जमीन पर पड़ा हुआ था। अब पीटर के डैड लूना को मारने के लिए भागे। लूना पीटर की माँ को लेते हुए टेरेस की ओर भागने लगी। पीटर के डैड इन लोगों का पीछा कर रहे थे, लेकिन लूना बाथरूम के अंदर छिपकर गेट को बंद कर देती है। अब लूना ने पीटर की माँ को भी रस्सी के जरिए बांध दिया था, क्योंकि लूना को मालूम था कि शैतानी साया फिर से पीटर की माँ को अपने काबू में कर सकता है। अब लूना ने एक चिमट्टी उठाई और फिर चिमट्टी की मदद से कान में फंसे पेन के टुकड़े को निकाल देती है। लूना को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लूना अब वहां से भगाने के लिए बाथरूम की छत को ग्रास कटर के जरिए काटने लगती है। तभी शैतानी साया फिर से पीटर की माँ को अपने काबू में कर लेता है। अब पीटर की माँ को शैतान ने पूरे तरीके से अपने काबू में ले लिया। पीटर की माँ लूना को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है और फिर अपने हाथ में बंधी रस्सियों को तोड़कर लूना पर हमला कर देती है। शैतान ने लूना को उठाकर बाथ टब में फेंक दिया और फिर पन्नी से लूना का गला पकड़कर दीवार पर उसे उल्टा लटका देती है। लूना किसी तरह बचकर नीचे आ गई और फिर ग्रास कटर मशीन को उठा लिया। फिर उसकी ग्रास कटर मशीन से पीतल की माँ पर हमला कर दिया। लूना पूरी खून से भिद्ध गई थी। पीटर की माँ को अभी भी कुछ नहीं होता। लूना अब उस खंजर के लिए छत पर आ जाती है, क्योंकि उसी खंजर के एक बार से इंसानों के अंदर मौजूद शैतानी साये को मारा जा सकता था। लूना को पूरे केबिन में वह खंजर कहीं नहीं मिल रहा था, लेकिन लूना को एक बैग के अंदर से बहुत सारे खंजर मिल जाते हैं और तभी पीटर भी टेरेस पर आ जाता है। लूना को मालूम नहीं था असली खंजर कैसा दिखता है। वही पीटर पर भी शैतानी साये ने कब्जा कर लिया था। तभी लूना को वह खंजर मिल गया। लूना उसे उठाकर पीटर के गले पर मार देती है, लेकिन तभी उस शैतान ने कहा। लूना फिर से सही खंजर को ढूंढने लगी और फिर जो भी खंजर लूना के हाथ में आता वह उसे पीटर में मार देती है। पीटर यानी शैतान ने भी अब लूना को पकड़ लिया था। तभी लूना ने एक और खंजर पीटर को मारा और इस बार पीटर के अंदर का शैतानी साया मारा गया, यानी कि वह खंजर असली था जो लूना के हाथ में मौजूद होता है। अब लूना ने देखा तो नीचे पीटर मरा हुआ पड़ा था, लेकिन तभी पीटर की माँ उस पर हमला कर देती है। लूना ने जल्दी ग्रास कटर मशीन को घर से बाहर फेंक दिया और फिर खुद भी घर की छत पर आ जाती है, लेकिन तभी लूना की आखिरी उम्मीद वह खंजर उसके हाथ से छूटकर नीचे
गया लूना ग्रास कट्टर मशीन को लेते हुए चिमनी के पास पहुंची। तभी पीटर की माँ भी घर की छत पर आ गई। उसने सीधे लूना पर हमला कर दिया। लूना सीधे चिमनी के कूद जाती है। पीटर की माँ भी उसका पीछा करते हुए आ रही थी। यह देखकर लूना ग्रास कट्टर मशीन को चला देती है। पीटर की माँ का खून चिमनी में से नीचे गिरने लगा और फिर लूना भी पीटर की माँ के कटे हुए सिर के साथ चिमनी में से नीचे आ गई। पीटर के डैड ने अभी भी लूना का पीछा नहीं छोड़ा था। लूना ने अब पीटर के डैड के चेहरे पर ग्रास कटर मशीन चला दी। पीटर के डैड का सिर 2 हिस्सों में कट गया था, लेकिन अभी भी शैतान पीटर के डैड अपने काबू में किए हुए था। लूना ने अब लाइटर जलाया और उसे पीटर के डैड की तरफ फेंक दिया। घर का फर्श आग पकड़ लेता है। लूना घर से बाहर चली गई। तभी उस पालतू कुत्ते ने लूना पर हमला कर दिया, लेकिन लूना ने वही खंजर उठाकर कुत्ते को मार दिया। घर के अंदर शैतान आग में जल रहा था। वही लूना घर के बाहर जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। तभी लूना ने देखा कि शैतान नील को अपने बस में करके घर के सामने खड़ा हुआ था। लूना उसका सामना पढ़ने के लिए खड़ी हो जाती है। वहीं वह शैतान चलते हुए लूना की तरफ बढ़ने लगा। शैतान का पूरा शरीर जल रहा था। लूना धीरे धीरे पीछे हटने लगी। लूना ने अपने हाथ में वह खंजर ले रखा। अब शैतान उसी खंजर को लूना से मांग रहा था। उसने केवल छूकर लकड़ी के पूरे पिलर के आग लगा दी। लूना अब अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगी। शैतान भी उसे जाते हुए देख रहा था। दरअसल शैतान अब उस खंजर को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। लूना जंगल के रास्ते से भागते हुए सड़क के बीचों बीच पहुंच जाती है। लूना वहां से भी भागते हुए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के गेट को खोलकर उसके अंदर चली जाती है। तभी लूना को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। लूना ने अब मशीन के अंदर से वाकी टोकी उठाया ताकि वह पुलिस को कॉल करके अपनी मदद के लिए बुला सके, लेकिन उस वाकी टोकी में से अजीब सी आवाज आने लगी। लूना ने देखा कि शैतान उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया था, लेकिन तभी अचानक लूना को उसकी परछाई दीवार पर दिखना बंद हो गई। तभी अचानक शैतान ने लूना को पकड़कर दीवार में मार दिया। लूना एक गड्ढे में गिर गई जहां उसका पैर लोहे की नुकीली चीज के फंस जाता है। शैतान उसी गड्ढे में गर्म ऑनेल डालने वाली मशीन को शुरू कर देता है। लूना उस गड्ढे में बुरी तरीके से फंस चुकी थी। शैतान उसे ऊपर से देख रहा था। अब वह गर्म ऑनेल भी उस गड्ढे में भरने लगा था। यह देखकर लूना लोहे की छड़ से अपना पैर निकाल लेती है। लूना रेंगकर गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी शैतान ने लूना का सिर पकड़ लिया। शैतान लूना से खंजर के बारे में पूछने लगा। लूना ने खंजर ऑनेल के फेंक दिया। शैतान उस खंजर को लेने के लिए लूना को छोड़ देता है। लूना ने केबल को खींचा, जिससे ड्रिलिंग मशीन उसी गड्ढे में आ गिरी। लूना उसी ड्रिलिंग मशीन से शैतान को मारने लगी। शैतान बुरी तरीके से जख्मी हो गया था और फिर उस गर्म तेल में डूब गया। लूना उस गड्ढे से निकलती हुई बाहर आ गई, लेकिन शैतान फिर से लूना के पैर को जख्मी कर देता है। वो अभी भी मरा नहीं था। तभी लूना असली खंजर उठाकर शैतान को मार देती है और फिर अपने हाथों से शैतान के सर को तोड़कर उसे मार डाला। कुछ समय बाद सुबह भी हो जाती है। उस भयानक रात में लूना अपना पूरा परिवार खो चुकी थी। तभी हमें मालूम चला रेस्क्यू टीम ने आकर लूना को बचा लिया और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना।